बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है ट्रैवल हिस्ट्री के मतलब, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे सर हमें कोई ऐसी कंट्रीज़ बताएं कि जहां पे हम अगर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहें तो हमारे वीज़ा भी ईजी लग जाएँ और हमारा जो खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है, हमारी कॉस्ट भी वो भी बहुत ज़्यादा कम आए। तो आज की ये वीडियो उसी से मुतल्लिक़ है। आज की वीडियो में बताने लगा हूँ कि एक टिकट के ऊपर आप 3 या 4 ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। इस तरह आपके बहुत से पैसे जो बच जाएँगे और आपके जो पासपोर्ट के ऊपर जो है वो वीज़ा भी आ जाएँगे, वो भी स्टिकर। तो आज की इस वीडियो में मैं यही सारी डिटेल बताऊँगा कि कौन-सी 3 या 4 ऐसी कंट्री हैं जो आप घूम सकते हैं और आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो उनके वीज़ा लग जाएँगे और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री उन कंट्री से बेहतर होगी, उन कंट्री में जाने से बेहतर होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक़, इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ या वीज़ा से मुतल्लिक़ लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि ये सारी आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं, पहली दफ़ा ट्रैवल करना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट बिल्कुल ही क्लीन है, तो आपको ज़रूर जो है वो इन कंट्री में जाना चाहिए और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको वीज़ा नहीं देंगे, वीज़ा मिल भी जाता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस वीज़ा ना मिलने के हैं। वो इसलिए हैं वो क्योंकि उनके ज़हन में कॉमन सा सवाल आता है कि आप किसी छोटी कंट्री तो गए नहीं जहाँ पर अखराजात बहुत ज़्यादा कम आते हैं, तो फिर आप एकदम से हमारी बड़ी कंट्री में क्या लेने जा रहे हैं? तो ये कॉमन सा सवाल है जो उनके ज़हन में आता है, जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। मैं एक मिसाल दूँगा, अगर एक बंदा एक सारी उम्र लाहौर में रहा, कभी मरी तक नहीं गया, लेकिन वो कहे कि मुझे कनाडा का वीज़ा चाहिए, तो देखिए एक सवाल तो बनता है कि आप भाई क्योंकि देखिए टूरिस्ट वीज़ा होता है कि जी उस पे हम कवर लेटर पे, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर पे ये बताते हैं कि जी आपका मुल्क बहुत खूबसूरत है, हम घूमने फिरने जा रहे हैं, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, एडवेंचर करने जा रहे हैं, हम एंजॉय करने जा रहे हैं, अपनी हॉलीडेज़ गुजारने जा रहे हैं। तो अगर ये आप हमसे वो सवाल ये पूछ लें कि भई आप अपनी कभी अपनी दूसरी सिटी तो गए नहीं, या इस छोटे मुल्क तो कभी आप गए नहीं हॉलीडेज़ गुजारने, तो आप हमारे मुल्क में क्यों जा रहे हैं? तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास नहीं होता है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छी बात यही है कि आप छोटी सी कंट्री में जाएँ और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन-सी कंट्रियाँ आप भी जान चुके होंगे। मोस्टली लोग जो हैं वो इन्हीं कंट्री में जाते हैं। नंबर 1 पे आती है थाईलैंड, फिर उसके बाद मलेशिया, श्रीलंका और सिंगापुर। इनके मैं वीज़ा की कॉस्ट भी आपको बताऊँगा कितनी-कितनी वीज़ा की कॉस्ट आएगी, और टोटल इन चारों कंट्री का अगर आप एक ही टिकट बनाते हैं तो फिर कितनी कॉस्ट आएगी, ये भी मैं सारी तफ़सील इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना है तो इन 4 कंट्रीज़ में आप जो है वो इन 4 कंट्री का वीज़ा लगवाएँ, और वो भी स्टिकर वीज़ा जो है अपने पासपोर्ट के ऊपर लगवाएँ। सबसे पहले बात अगर करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड के इस वक्त जो वीज़ा प्राइस है वो है तकरीबन 15,000 से 17,000 के दरमियान। 15,000 से 17,000 इसलिए कहा क्योंकि डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता है, तो फीसेस भी थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो जाती हैं। इसलिए मैंने कहा 15 से 17,000 रुपये जो है वो इसका थाईलैंड के वीज़े की फ़ीस है। थाईलैंड का वीज़ा कहाँ जमा होता है, ये ऑलरेडी मैंने एक थाईलैंड के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो डिटेल में आप जाकर देख सकते हैं कि इसका वीज़ा कैसे जमा कराना, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर है। चूँकि ये आज की वीडियो ट्रैवल हिस्ट्री से मुतल्लिक है, तो आज मैं उसी टॉपिक पर रहूँगा। तो थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा आपने लगवा लेना है, जिसमें तकरीबन 2 वीक लगेंगे। जब आपका पासपोर्ट आ जाए तो फिर उसके बाद आपने स्टेट वे जो है वो सेंड कर देना है मलेशिया के वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और वो भी स्टिकर। इसके साथ ही आपने स्कैन पासपोर्ट, स्कैन अपनी एक फ़ोटोग्राफ की तस्वीर जो अपने पास कंप्यूटर में ही रख लेनी है, और आपने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर देना है सिंगापुर का, क्योंकि सिंगापुर का ऑनलाइन वीज़ा भी अप्लाई हो जाता है। तो जितनी देर में 2-3 वीक में आपका मलेशिया का वीज़ा आएगा, उतनी ही देर में तकरीबन आपका जो वो ई वीज़ा उसका भी आ जाएगा सिंगापुर का। अब सिंगापुर का जो आपके पास अप्रूवल आ गई है, वीज़ा आ गया है, तो अब आप उसको उसके बाद उसके स्टिकर की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब स्टिकर की रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको बाय पोस्ट जो है वो उनका स्टिकर सिंगापुर का मिल जाएगा, और वो आप अपने पासपोर्ट पे लगा सकते हैं। तो इस तरह ये 3 स्टिकर आपके पासपोर्ट के ऊपर, 3 वीज़ा के स्टिकर आपके पासपोर्ट पे लग चुके हैं। अब चौथी कंट्री अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो तो श्रीलंका। श्रीलंका का ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है, बहुत ही ईज़ी है। आपको 1 से 2 दिन में उसका वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन ये वीज़ा जो है वो आपको ई वीज़ा ही मिलेगा, ये आपके पासपोर्ट के ऊपर वहीं पर जाकर स्टैंप लग जाएगी, तो इसका स्टिकर वीज़ा आपको नहीं मिल सकता। तो ये 4 कंट्री आप जो है वो एक ही ट्रैवल में, एक ही जो चक्कर में है, जो वो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री आपके पासपोर्ट के ऊपर आ सकती है। अब अगर मलेशिया की फ़ीस, वीज़ा फ़ीस की बात की जाए, तो अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस आपको तकरीबन 12,000 रुपये लगेगी। अगर आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो 14 से 15,000 रुपये है।
अब सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर का अगर आपका स्टिकर वीज़ा है तो स्टिकर वीज़ा की फ़ीस जो है वो 15 से 18,000 रुपये के दरमियान है। अब श्रीलंका जो लास्ट कंट्री है उसकी फ़ीस तकरीबन 8,000 रुपये है। तो ये टोटल वीज़ा के अखराजात हैं जो मैंने आपको बता दिए कि इनकी कॉस्ट कितनी आती है, इन सबको आप जो है वो टोटल कर सकते हैं और अपने बजट के मुताबिक जो है वो इनको ला सकते हैं। अब अगर बात करें टिकट की, तो टिकट आपकी इन चारों कंट्रियों में जो है वो तकरीबन जो है वो तकरीबन 3 लाख के अंडर ही बनेगी, 3 लाख से कम ही बनेगी, 3 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। तो अब आपने जाना कैसे, अपना प्लान कैसे बनाना है, टूर प्लान कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने जाना है थाईलैंड। थाईलैंड में तकरीबन आपने 5 से 6 दिन का स्टे करना है। थाईलैंड के बाद फिर आपकी नेक्स्ट टिकट आगे होगी श्रीलंका। श्रीलंका तकरीबन 2-3 दिन ही आपके लिए काफ़ी हैं। श्रीलंका 2 से 3 दिन स्टे करें और उसके बाद फिर आप आ जाएँ मलेशिया। मलेशिया में आप घूमें फिरें और मलेशिया से बाय बस जो है वो आप चले जाएँ सिंगापुर के। ये एक आपको तो आपको इसकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी और फिर आप एक ऐसा काम करें कि आप सिर्फ सिंगापुर जाएँ और सारा दिन घूम के वापस आ जाएँ। वो इसलिए कि सिंगापुर एक छोटा-सा मुल्क है, आप एक दिन में भी उसको घूम सकते हैं। तो घूम के फिर वापस आप आ जाएँ मलेशिया और फिर मलेशिया में आप 5-6 दिन या जितने दिन भी रहना चाहते हैं, वो रह के तो वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर वापस आ जाएँ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जहाँ भी। तो इसमें आपकी कॉस्ट बहुत ही कम आएगी, मिनिमम आएगी दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो ये आपका ट्रैवल हिस्ट्री के लिए फर्स्ट टूर जो मैंने आपको बताया है इन 4 कंट्री का, वो आप कर सकते हैं। इसके मतलब अगर आप थाईलैंड, मलेशिया या श्रीलंका का वीज़ा हमसे लगवाना चाहते हैं तो हमसे भी आप राब्ता कर सकते हैं, हम भी आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी इसके मुताल्लिक पूछ सकते हैं। उम्मीद का अगर अच्छा सॉरी एक बात और मैं ऐड करता चलूँ, अगर आपको इन सब कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, वीज़ा के मतलब कितने दिन का प्रोसीजर है, तो इसके ऊपर मैंने अलग-अलग वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। चूँकि ये वीडियो सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री के मतलब सी कि कौन सी कंट्री का पहले ट्रैवल करें और हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसी के ऊपर फोकस रखा है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, बहुत ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।